आ गई हमारी रजाइयाँ, आ गई हमारी रजाइयाँ। ये 30वीं का है, तीसरे माह तक। अब ये आ गई हमारी रजाइयाँ। पुरानी रजाई की बन गई नई रजाइयाँ। ठंडी है तो ठंडी पुरानी थी सारी, हमने दे दी थी बनाने। कितनी थी? खोल के देखा ना, साइज दिखा, हाँ सही है। तो 3 रजाई बनवाई है। अब आएगा ठंड का मजा। अब आएगा ठंड का मजा रजाइयाँ लेके। नहीं नहीं है, ठंडा है। तो अभी आ रही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल। मेरी आंखें लग गई होंगी ना आपको। मेरे कल बहुत सर दर्द हो रहा था, तो इस वजह से आज मैंने सारी बेडशीट निकाल दी है और झाड़ू मैंने लगा ली है। मतलब सब जगह पायदान आपको ऊपर ही दिखेंगे, दरिया ऊपर ही दिखेंगी, यहाँ की भी यहाँ की भी। सारी बेडशीट मैंने निकाल दिया। आज इस रूम में रजाइयाँ वगैरह सारी रख दी है मैंने, बिछा रखी थी कल ना, तो आज मैंने रख दी हैं और करूँगी उन्हें, मतलब आज कवर वगैरह चढ़ा दूँगी उनमें। और यहाँ बेडशीट सारी डाल रखी है मैंने। आटा भी मैंने गूंद दिया है। अब बच्चों के लिए सीधे नमकीन पराठे होते हैं ना, वो बना रही, कौन सब्जी बना रहा, तो आटा भी मैंने लगा लिया है, अब भी लगाया है। और काम दिखाती हूँ आपको। कल थोड़ा मूड ऐसे ही था, तो फिर ढंग से ब्लॉगिंग भी नहीं करी मैंने, और थोड़ा फ्लैशबैक में चली जाती हूँ ना, इस वजह से। बट लेकिन आज उठी हूँ, ढंग से ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि जो हो गया हो गया, अपना तो काम करना। चलो दिखाती हूँ कल कितना काम हुआ था, कल मैंने दिखाया भी। क्या है, कपड़े डाले गए यहाँ, इन्हें ले जाती हूँ ऊपर और देखती हूँ पहले पोछा लगाऊँ या पराठे बना दूँ बच्चों के लिए, या कपड़े डाल दूँ। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, क्या काम करती है। चलो चाय, पहले चाय दे देते हैं, फिर करते हैं काम। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी नाश्ता, क्योंकि फिर इन्होंने कहा यार जल्दी बना लो, और फिर मतलब और काम करेंगे, तो मैंने कहा चलो इनके लिए मैं बना देती हूँ। तो बन रहे हैं मेरे नमकीन पराठे। और अपनी याद आ जाती है, मतलब हमारा भी ना फेवरेट नाश्ता हुआ करता था, और मेरे बच्चों का भी है, ऐसा नहीं है कि बच्चों का नहीं है, तो बच्चों को भी पसंद है ये नमकीन पराठे। और चाय, सॉस भी हो तो मज़ा आ जाता है, बट सॉस था नहीं, यहाँ ख़त्म हो गया था, तो चाय और नमकीन पराठे मज़ा आ जाता है। और हम तो स्कूल में ही ले जाते थे ना, अचार पराठा, सब्जी पराठा, मतलब अचार के साथ बहुत ले जाते थे। अब तो अब के बच्चे तो नहीं ले जाते, बहुत कम ले जाते हैं, और हम तो ले जाते थे अचार पराठा, जैम पराठा। और मेरा भाई है ना छोटा वाला, उसको ना गुड़ और पराठे बहुत पसंद थे। वो ना गुड़ ले जाता था, गुड़ और पराठे। तो बस वही है, वही याद, इन पराठों को देख के मुझे ना वही याद आ जाती है। तो बस घी तो है नहीं, तो रिफाइंड है इस डब्बे में, रिफाइंड से ही बना रही हूँ, और टेस्टी होते हैं रिफाइंड के भी। बोलते हैं लोग कि रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, तो यार खाएँ क्या, तेल खाएँ रिफाइंड खाएँ, तेल भी मिक्स है, सब चीज़ मिक्स ही है आजकल ना। वैसे जो जैसे सरसों बोया जाता है उसे रख लो तो सही रहता है, बट वो ये नहीं रख पाते, फिर जगह भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए उसे रखने के लिए, फिर कुटवाने के लिए जाओ, मतलब काफ़ी काम हो जाता है, और मिलता भी नहीं है, पहले ज़्यादा तो मिलता भी नहीं है। तो चलो यहाँ पे पराठे बनने के बाद फिर मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था। पोछा भी मैंने लगा दिया था, आधा पोछा मैंने लगा दिया, तो वही है, पोछा मैंने पहले आधा लगा दिया था, मतलब मेरा सिर्फ ये एरिया रह गया था। तो बस उसके बाद मैंने पानी है ना, आज चल ही रहा था, आज पानी 11 बजे तक आया, शायद संडे की वजह से क्या, तो 9 बजे बंद हो जाता। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह थी, इनके कपड़े तो मैंने धुल दिए थे, फिर बेडशीट वगैरह थी, मैंने कहा चलो इन्हें भी धुल देती हूँ, क्योंकि मैंने पता है पानी लगाया गर्म करने को, लेकिन वो पानी गर्म ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा जब तक चलो पानी गर्म होता है तब तक मैं ये बेडशीट वगैरह निकाल लेती हूँ। फिर ये कि पानी निकलता रहता है ना इनका, तो फिर ले जाने के लिए हल्की रहती है। और सूख तो ये है कि गर्म चीज़ें एक ही दम सूख जाती है, वूलन जो कपड़े रहते हैं वो मतलब एक दिन में ही सूख जाएंगी, क्योंकि ये बेडशीट एक ही एक है, और वो ज़रूरत भी नहीं, मतलब अभी तो हमारा नया नया घर बस ही रहा है, आपको पता ही है यहाँ, तो इसलिए फिर एक एक ही हैं ये। और एक तो खैर मम्मी ने दी थी पिछले साल ये, और एक ये मेरी पहले की ली हुई है, वहाँ है मेरे पास बहुत सारी, बट होता है कि वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, फिर यहाँ के लिए अलग ही लेंगे, क्योंकि
सामान तो ये है कि जितना लो उतना अच्छा है। तो ये कपड़े पहले के धुले हुए हैं ना, इन्हें मैं डाल के आ जाऊँगी छत पे। और इसके बाद मैंने फिर नहाया, नाश्ता करा, पूजा करी, नहाई, पूजा करी और नाश्ता किया और इसके बाद आ गई हूँ अब छत के ऊपर। तो यहाँ पे मेरी व्लॉगिंग कर रहा है हन्नू। तो मैंने उसे कहा, और कितना शेक कर रहा है ना कैमरा, बहुत हिला रहा है क्योंकि चल रहा था मेरे पीछे पीछे और बोल रहा था कि मम्मी आप ना मेरी आवाज़ बंद मत करना। तो उसकी आवाज़ सुनना आप आगे ना, आगे सुनाऊंगी मैं उसकी आवाज़ कि वो क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा था मम्मी आप ना वॉइस ओवर मत करना इसमें, ठीक है, मेरी आवाज़ ऐसे ही रखना। हो गया। अभी रुक जाए। ये देखो, ये क्या तो खुशी में मम्मी दूध ले जाना। मैं बोलूँगा आपको उसको खुले रहना है। तभी बेचारी मम्मी गाइस, और ये मैंने लाया था तो छुटने, और मम्मी ने बिछा दिया। ये वहीं रहना, वही दे दूँगा। पीछे पीछे ये है सब्जी है ये। हो गया। नहीं हो गया। तो सुनिए, आपने उसकी बातें बोलता है मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरी वॉइस, और बार बार बोल रहा है हो गया, वीडियो हो गया क्योंकि दिक्कत होती है ना बच्चों को वीडियो बनाने में। तो यहाँ पे बस हरी सब्जी थी और ये पहाड़ी पालक है और यहीं पे आगे था, बिल्कुल साफ़ थी, इतना गंदा कुछ नहीं था इसमें। मतलब जैसा होता है ना वैसे मैंने देख के ली थी कि अंदर अंदर क्योंकि लोगों के कुछ भरे रहते हैं कबाड़ वगैरह, बट इसमें ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, ये थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बट वो ये है कि इनकी ऊपर से वही जड़ तोड़ी थी क्योंकि जड़ से ही निकाल के ला रखे थे ये। और इतना टेस्टी साग बना था कि बहुत टेस्टी। और पहाड़ी पालक अगर आप लोगों को मिलेगी ना तो आप लोग भी ज़रूर बनाना। साग साफ़ हो गया है और ये कूड़ा है, कूड़ा कुछ खास नहीं था वैसे, मतलब जैसे होता है ना बीच बीच में कुछ भरा रहता है, वैसे मैंने देख के लिया था तो कुछ खास नहीं था, मतलब हो गया साफ, सही था। पहाड़ी पालक है और इसका साग बनेगा आज तो। और कपड़े दिखाऊं ना आपको तो कुछ कल के भी है, ये बीच में जो कल के हैं कपड़े आज खतरनाक हो रखे हैं। और काम दिखाती हूँ कितना हुआ। तो ये है, इतना काम हो गया, बनी गया लगभग। चलो चलते हैं नीचे। अभी वैसे टाइम काफ़ी है, 12:15 ही हो रहे हैं, बट वही है उबालूंगी तो फिर चलते हैं नीचे साग बनाने के लिए। तो बस मैं नीचे आ गई थी और मैं इसे धुल रही थी। मिट्टी बहुत सारी थी क्योंकि मिट्टी तो होती है खैर हरी सब्जी में, और ये तो उखाड़ी हुई, वैसे मतलब जड़ से ही उखाड़ी हुई थी तो इसमें काफ़ी मिट्टी थी। तो 2-3 पानी से मैंने धुला था और साफ़ तो हो जाती है, खैर डूबते पानी में धुलना चाहिए ना, तो उससे ये है कि साफ़ हो जाती है। और जो ये छन्नी है ना, ये मैंने मेले से, मतलब अभी कुछ टाइम, बहुत टाइम हो गया होगा, मेले से ली थी 70 रुपये की, तो बहुत अच्छी है ये। और ऐसा नहीं कि स्टील हल्का, अच्छा स्टील है, जो मतलब ठीक है, स्टील मीडियम ना, मोटा भी नहीं है ज़्यादा, बट अच्छा है, ठीक है, काम चलाओ क्या, बहुत अच्छा है। तो ये मैंने वहाँ से ली थी। तो यही है, मेले में ना ऐसी चीज़ें मिल जाती है, जैसे 150 रुपये की 2 चीज़ थी, एक ये था, एक कुछ और था, मुझे याद नहीं है। तो ये है कि मेले में वगैरह में ना ये चीज़ें अच्छी मिल जाती। तो बस अच्छे से मैंने धुल लिया है पालक को और अब मैं इसे चढ़ा दूँगी कुकर में। वैसे सोच रही थी कढ़ाई में ही उबालूँ, फिर मैंने कुकर में ही 1 सीटी लगवा ली थी। और फिर यहाँ पे मेरे मसाले ख़त्म हो गए थे। इसके बाद मैं बाहर बैठने में चली गई थी, जब सीटी आ गई थी ना तब आई मैं। सीटी आ गई थी, सीटी खुल गई थी, मतलब फिर मैंने वो उसमें रख दिया था प्लेट में ठंडा करने के लिए। यहाँ पे मसाले ख़त्म थे तो मिर्च और हल्दी थी मेरे पास, यहाँ पे मैं देख रही थी इसमें क्या है, वो घर की हल्दी थी शायद। तो यहाँ पे मैंने कहा धनिया इनसे मंगाया, मैंने कहा जब है और मसाला तो मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया मसाला।
तो यहाँ पे मैंने मिक्सी निकाल दिया क्योंकि अब पीसूँगी इसे। और वैसे चॉपर था मेरे पास, चॉपर पे भी हो जाता ना, पर चलो पीस ही दिया क्योंकि प्याज टमाटर भी मैं इसी में ही डाल देती हूँ ना। और वैसे तो भूनना चाहिए बट बच्चे वही है, बच्चे खाते नहीं, तो मैंने चलो इसी में एक टमाटर ले लिया था, एक प्याज ले लिया था, थोड़ा अदरक का टुकड़ा ले लिया था, मिर्च ले ली थी एक, और एक प्याज काट दिया था मैंने इसमें। तो बस इसे पीस लूँगी। और हल्का, वैसे मुझे लग रहा था कि गर्म है, वैसे गर्म पीसना नहीं चाहिए, इतना नहीं था, हल्का हल्का गुनगुना सा जैसा वैसा लग रहा था, बट फिर मैंने कहा चलो पीस ही लेती हूँ, तो मैंने पीस लिया था। और अब इसे साफ़ करके रख दूँगी। मिक्सी वाइट है ना, एकदम से गंदी हो जाती, वैसे मतलब वाइट में दिखता है, गंदी तो सारी होती हैं बट वाइट में दिखता है। तो मिक्सी मैंने संभाल दी है और यहाँ पे आ गई हूँ छौंकने के लिए, ये मतलब साग छौंकने के लिए। तो बस हल्का सा रिफ़ाइंड डाल दूँगी, और जो तेल में वैसे ज़्यादा अच्छा होता है, तेल था नहीं मेरे पास, तो रिफ़ाइंड गर्म हो गया तो 2 मिर्ची डाल दी मैंने, जीरा डाल दिया, और प्याज लहसुन वगैरह तो सब पिसा हुआ है, तो वो तो इसी में मैंने मसाले डाले थे, लेकिन मैंने भूल गई, मसाले मैंने फिर बाद में डाले। तो यहाँ पे ये पिसा हुआ साग डाल दिया, और इसमें ऊपर से, और वैसे उस समय डालती ना तो ज़्यादा टेस्ट आता है, कच्चापन नहीं रहता फिर ना। तो अब ये कि अच्छे से पकाना पड़ेगा देर तक मसाले को। तो बस सारा पानी पुनी डाल के, जो मैंने अलग पानी भी निकाला था, तो वो भी पहले मैंने देख लिया था कुकर से निकालते हुए कि उसमें रेत सी तो नहीं है, पर नहीं थी, क्योंकि रेत कहाँ से, मैंने अच्छे से धुल दिया था। अच्छा, हरी सब्जी का फिर मुझे ये भी होता है, अगर कोई और धुल के दे ना, मुझे फिर विश्वास नहीं होता, मुझे ना अपने हाथ से ही धुला हुआ ठीक लगता है। जैसे इसकी दादी वगैरह धुलती है ना, तो मुझे फिर ये, मैं एक बार फिर खुद धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि साफ़ है कि नहीं है। तो बस यहाँ पे हरी सब्जी बन गई है, और जो इसका मैस फैला है ना बहुत ज़्यादा, आपको पता है दिख रहा है, वाइट में पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो इसे साफ़ कर दूँगी। और जो बर्तन थे वो भी साफ़ कर दूँगी, मतलब जो हुए इसके। और इसी के साथ करती हूँ वीडियो का भी एंड। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।